हेलो बच्चों, नमस्ते। आज हम नया वीडियो लेके आए हैं और ये है इनवर्स ऑफ फंक्शन। देखो, इनवर्स ऑफ फंक्शन करने से पहले आपको फंक्शन के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। फंक्शन के डोमेन, रेंज कैसे निकलती है, कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, इंजेक्शन क्या होता है, बाइजेक्शन क्या होता है, ठीक है, सरजेक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आप इस टॉपिक पे आ सकते हैं जिसका नाम है इनवर्स ऑफ फंक्शन। और ये सब जानने के लिए फंक्शन के बारे में जितना कुछ भी है वो सब जानने के लिए मेरी पिछली वीडियो, नवानी क्लासेस की पिछली वीडियो आपको करें तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, ये है इनवर्स ऑफ फंक्शन। देखो, अभी तक हमने क्या सीखा है, ये दो सेट हैं, इसमें इस तरह से एलिमेंट ए बी सी डी इस तरह से, इसमें है 1 2 3 4, एक साइड ये ए है, एक साइड ये बी है, और इसके बीच में कुछ रिलेशन इस तरह से है। ऐसे हमने एक रिलेशन इसका ये बनाया हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो है सारी के सारी जो भी एलिमेंट बी में है वो इसी क्या है, इमेज है। और हम इसको क्या लिखते हैं कि ए की इमेज जो है वो 1 है, ए की एफ इमेज यानी कोई फंक्शन हमने उसका नाम क्या दे दिया, एफ दे दिया। तो इसकी जो एफ इमेज है वो ये है। या हम ये कह सकते हैं कि 1 की जो प्री इमेज है, क्या कह सकते हैं कि प्री इमेज ऑफ 1 इज ए। इस 1 की जो प्री इमेज है वो क्या है, ए है। इस 1 की जो प्री इमेज है वो क्या है, ये है। इसी को हम इनवर्स ऑफ दिस एलिमेंट कहते हैं। यानी प्री इमेज को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर एफ ए इज इक्वल टू 1 है तो 1 की जो प्री इमेज है वो हम एफ इनवर्स से करते हैं। तो एफ इनवर्स 1 क्या है, ए है। एफ इनवर्स क्या है, प्री इमेज ऑफ 1, प्री इमेज ऑफ एफ, और एफ इनवर्स 1। इसी तरह से ये सारे हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स 2 इज बी, एफ इनवर्स 3 इज इक्वल टू एफ इनवर्स 3 इज इक्वल टू सी। एंड यही एफ इनवर्स 3 इज इक्वल टू डी। इसकी दो प्री इमेज है, सी है और डी है। ये किसी भी हम क्या करते हैं, इनवर्स एलिमेंट निकाल सकते हैं। किसी भी इनवर्स एलिमेंट नहीं, उसकी प्री इमेज। यही चीज हम फंक्शन पे भी, कोई फंक्शन हमारा और वो डिफाइंड है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और कोई हमसे कहे कि भाई एफ इनवर्स 25, इसकी वैल्यू निकालो, एफ इनवर्स 25। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, एफ इनवर्स 25 को एफ इनवर्स 25 यानी इसकी जो प्री इमेज है वो हम सोचते हैं कि x है, लेट इट बी x। तो देखो, एफ इनवर्स 25 x है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, एफ एक्स 25 हो जाएगा। ठीक, जब एफ इनवर्स 25 है, देखो एफ इनवर्स 1 अगर ये है तो एफ ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह एफ एक्स 25 हो गया। और एफ एक्स क्या डिफाइन है, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और तब हम निकाल सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू क्या है, -5 और +5। इसका मतलब एफ इनवर्स 25 की दो वैल्यूज है, क्या क्या है, -5 है और +5 है। कहने का मतलब ये है, अगर फंक्शन डिफाइंड है, किसी फॉर्मूले से दे रखा है, तब भी तुम किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज निकाल सकते हो, और प्री इमेज को कहते हैं हम एफ इनवर्स। तो इस तरह से हम एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। ये रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है ना, कोई भी फंक्शन हो सकता है, आप उसकी प्री इमेजेस निकाल सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द प्री इमेजेस। जैसे माना कोई कहे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसको मिटाई देते हैं, तो ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ कि इनवर्स ऑफ एलिमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, और वो हम किसी भी कर सकते हैं, चाहे वो
कॉम्प्लेक्स नंबर हो, माना देखो, अगर माना एफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, एफ क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई जरूरत नहीं है रियल नंबर है, ठीक है। और हमें अगर ये कहा जाए कि एफ इनवर्स -2 निकालो, एफ इनवर्स -2, तो देखो एफ इनवर्स -2 हम एक्स स्क्वायर देख लेते हैं, एफ इनवर्स -2 हम एक्स वो कर लेते हैं, एफ एक्स कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, एफ एक्स -2, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, यानी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट -2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस √2 इंटू रूट ऑफ -1 विच इज प्लस माइनस √2 आई, रूट -1 क्या है, आई का है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या है, इसको हम आई लिख देते हैं, तो ये इसकी वैल्यू हो गई। तो एफ इनवर्स -2 क्या हो गया, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में है तो क्या हो गया, ये प्लस माइनस √2 आई, यानी प्लस √2 आई और माइनस √2 आई। मेरा कहने का मतलब फंक्शन कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स में हो, चाहे रियल टू रियल में हो, चाहे जैसे हो, आप इनवर्स इमेज, हर एलिमेंट की इनवर्स इमेज निकाल सकते हैं, ठीक है, उसकी प्री इमेज क्या है वो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये इनवर्स एलिमेंट हम निकाल सकते हैं, प्री इमेज जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये है कि जिस तरह से ये इसके साथ रिलेट है, उसी तरह से ये भी इसके साथ रिलेट है, और उसको हम कहते हैं इसका इनवर्स, वो भी ये सेट भी इसके साथ रिलेट हम कर सकते हैं, एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो कि इससे ये रिलेट हो, जिस तरह से ये इससे एफ रिलेट है और उसी तरह से ये इससे एफ इनवर्स रिलेट हो। भाई फंक्शन है, उसको हम नाम एफ इनवर्स है तो वो भी एक फंक्शन है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वो भी एक फंक्शन है। इसी तरह से अगर इनवर्स है, इसका कोई एफ इनवर्स है तो वो भी एक फंक्शन है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तो करते हैं, एक तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसकी यूनिक इमेज नहीं है, 3 की जैसे इसकी नहीं है। अगर हम इसको यहाँ वो करते हैं, इसकी दो प्री इमेजेस हैं इसकी, अगर हम इसको यहाँ से और इधर रिलेट करते हैं, बी टू ए अगर हम रिलेट करेंगे, बी टू ए अगर हम माना ये रिलेट करते हैं, तो ये जो 3 है इसका यूनिक इमेज नहीं है, यहाँ इसकी यूनिक इमेज नहीं है। अगर हम उल्टा करते हैं इसके, तो ये कैसे होगा, देखो ये अब ऐसा हो जाएगा, ये बी है, ये है, ये 1 2 3 4 है, ये ए बी सी डी है, तो 1 तो ए से था ही, B2 से था ही, लेकिन ये जो 3 है ये इससे भी है और एक इससे भी है। अगर हम इसको एक फंक्शन बनाना चाहें, इस बी टू ए को, है ना, कोई दूसरा फंक्शन, चलो मानो इनवर्स ना बोलो तुम, अभी इसको जी बोलो, मानो कोई फंक्शन ऐसे जी फंक्शन हम बी टू ए बनाना चाहते हैं इसी वजह से, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन में खरा नहीं उतर रहा है। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेजेस हैं, जबकि इट मस्ट हैव यूनिक इमेज इन बी, इन दिस ए यूनिक इमेज। तो एक प्रॉब्लम तो ये है। इसका मतलब ये है कि अगर ये फंक्शन बी टू ए हो तो एक तो इसको क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्या होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए। इस फंक्शन को, इस एफ को क्या होना चाहिए, 1 to 1 होना चाहिए, तब हम एक फंक्शन बना सकते हैं। क्यों? तब वो डिफाइन में सही आ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि इसका एक एलिमेंट ऐसा है जैसे कोई इमेज ही नहीं है, और इस फंक्शन का तो फर्स्ट वो यही थी कि इसका हर एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से यहाँ रिलेट हो, हर एलिमेंट की कुछ न कुछ इसमें इमेज हो, यही है ना। लेकिन यहाँ 4 ऐसा है जो इसकी यहाँ पे तो ठीक था, यहाँ पे तो ये सही हो, लेकिन उल्टे करने पर, रिवर्स करने पर क्या हो रहा है, ये अकेला छूट रहा है जिसकी कोई इमेज नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होना चाहिए था, एफ, ये एफ की बात कर रहे हैं हम, एफ ये तो 1 1 होना चाहिए ताकि उसकी हमें इनवर्स की क्या मिल जाए, एक यूनिक इमेज मिल जाए। दूसरा क्या होना चाहिए, उसको ऑन टू होना चाहिए। भाई जब ये ऑन टू होगा तभी इसकी हर एलिमेंट किसी न किसी की इमेज होगी ना। अगर ये ऑन टू होगा, एफ अगर ऑन टू होगा तो वो किसी न किसी इमेज होगा।
तो दो ये जो कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ये रिलेशन फुलफिल कर दे, बी टू ए अगर ये फुलफिल कर दे, ये एफ, ये जो एफ है ये 1 1 हो और ये ऑन टू हो, यानी एफ अगर क्या हो, बाइजेक्शन हो, एफ अगर क्या हो, बाइजेक्शन हो, इंजेक्शन में हो और सर्जेक्शन में हो, अगर बाइजेक्शन हो तो हम एक ऐसा फंक्शन रिलेट कर सकते हैं जो बी टू ए हो, जो बी टू ए हो, और उसी को हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इस जी को फिर हम क्या कहेंगे, इनवर्स फंक्शन कहेंगे। तो ये समझ में आ गया कि इनवर्स फंक्शन के लिए एफ जो होना चाहिए, ये वाला जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज उसका ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब हम इनवर्स ऑफ ए फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि लेट एफ इज ए टू बी is a bijection, then a function g b to a is called inverse of f from f, inverse of f if yeah, for every x belongs to a and y belongs to b, fx is equal to y if and only if gy is equal to x, gy is equal to x. For every fx is equal to y, this gy will be x. Then g is called inverse of f, and we denote it by we denote g by f inverse. F inverse is from b to a such that f inverse y is equal to x, वही gy is equal to x, g हमने f inverse ले दिया, इसे हम क्या कहेंगे, ये इसकी डेफिनेशन हुई। तो इन्वर्स करने के लिए सबसे पहले तो क्या कंडीशन है कि भाई वो फंक्शन जो है जिसका हमें इन्वर्स निकालना चाहते हैं, वो फंक्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात, वो फंक्शन let f a to b is a bijection, then g b to a is called inverse of f if for every x belonging to a and y belongs to b such that fx is equal to y if and only if gy is equal to x, यानी अगर ये इसकी हुआ है तो ये भी इसका p इमेज होगी। ठीक है, gy is equal to x, और इस g को हम किससे करते हैं, f इनवर्स से। इस तरह से f इनवर्स यानी इस f का जो इनवर्स है, f इनवर्स b, वो क्या है कि f इनवर्स y is equal to x for every y belongs to b। ठीक है, तो हम इसको इनवर्स फंक्शन। चलिए अब ऐसा करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब जाके ना समझ में आएगा। इसलिए जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है फाइंड f इनवर्स if it exists and when f is from a
टू बी। ए और बी कैसे डिफाइंड है देखो, फर्स्ट इसके दो पार्ट है, ए इज इक्वल टू 0 -1 -3 2 and b is equal to -9 -3 0 6 defined by fx is equal to 3x। और सेकेंड पार्ट है a इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सेट अलग कर देना, 1 3 5 7 9 and b is equal to 0 1 9 25 49 81 and this is defined as fx is equal to x square। He says that in this question find f inverse if exist। तो सबसे पहले if exist मीन कि हमें ये देखना है कि f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं इस केस में या इस केस में। तो पहले हम फर्स्ट देखते हैं। देखो ये सेट के फॉर्म में है तो इसको हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे, यानी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन कैसा है, फर्स्ट पहले हम इसको क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इनकी इमेज निकालनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले ए की पहले एलिमेंट की इमेज देखो f0। तो f0 मीन्स 3 × 0, तो 0 हो गया। f -1 3 × -1 -3 हो गया। इसी तरह से f -3 3 × -3 यानी -9 एंड फाइनली f2 3 × 2 यानी 6। अब हम f को ऑर्डर पेयर लिख लें। देखो f क्या है, 0 0 -1 -3 -3 -9 और 2 और 6। भाई ऑर्डर पेयर में ऐसे निकलेंगे। सेकेंड एलिमेंट 3x है, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ये है हमारा f। अब हमें ये देखना है कि ये बेसिकली ये जो रिलेशन है ऑर्डर पेयर में ये बाइजेक्शन है कि नहीं है। सबसे पहले देखते हैं हम इसको 1 1। ठीक है, 1 1 करके क्या देखते हैं कि सेकेंड शुड नॉट बी, सेकेंड एलिमेंट ऑफ एनी ऑर्डर पेयर शुड नॉट बी रिपीटेड। देखो 0 -3 -9 6 नो एलिमेंट इज रिपीटेड। ठीक है, तो f इज 1 1, f इज 1 1, f is 1 1 since no second element of order pairs is repeated। ठीक है, तो ये भाई सेकेंड एलिमेंट अगर रिपीट हो तो क्या है, 1 1 है। तो एक तो ये 1 है, 1 1 है। उसके बाद देखो ऑर्डर के लिए क्या है, क्या बी के सारे एलिमेंट इंगेज्ड हैं, यानी क्या बी के सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट की इमेज हैं, सारे, कोई छूट तो नहीं गया। देख रहे हैं 0 -3 -9 6 सारे आ गए। देयरफॉर f is on to, f is on to since every element in B या of B is image of some element of A। तो f क्या हो गया, 1 1 भी हो गया और on to हो गया। So f is 1 1 and on to। therefore ये तो मिटाना ही पड़ेगा भाई। therefore f is a bijection। f is a bijection and hence
एफ इनवर्स एग्जिस्ट, अभी तो पता चल गया कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। डेफिनेशन क्या होगी उसकी, सिंपल है, हमने जो एफ निकाला था एक बार हम और लिख लेते हैं, वो तो मैंने मिटा दिया। तो ये आया था 0 0 -1 -3 -3 -9 और 2 और 6, ये तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, 0 0, इनके एलिमेंट को रिवर्स कर देना, -3 -1 -9 -3 और 6 and 2, ये क्या है, एफ इनवर्स है। एंड हाउ इट इज डिफाइंड, वो यहाँ से पता चल जाएगा। देखो इसको y मान लो, कैसे करते हैं, एफ एक्स को y मान लो, तो y इज इक्वल 3x, और इसमें x देखो x क्या है, तो x इज इक्वल क्या आ गया, y/3, x इज इक्वल टू y/3। इस x को f इनवर्स y, इसको क्या लिख लो, f इनवर्स y इज इक्वल टू y/3। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। और इन जनरल क्योंकि y और x आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं f इनवर्स x इज इक्वल टू x/3। तो इस तरह से डिफाइन हो गया। और कहाँ से, b टू a, एफ इनवर्स, बेसिकली इसको ऐसे लिखा जाता है, एफ इनवर्स पहले तो इसकी मैपिंग b टू a such that f इनवर्स y is equal to y/3, that means f इनवर्स x is equal to x/3। तो इस तरह से ये f इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है, और f इनवर्स को हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है, ये बात समझ में आ गई, सबसे पहले हमें f को बाइजेक्शन प्रूव करना है, और उसके बाद जहाँ पे भी ये है इसको y पुट कर लो, x को y के फॉर्म में लिख लो, और x की जगह फिर f इनवर्स x लिख लो, ठीक है, सिंपल सी तो x की जगह सॉरी x की जगह f इनवर्स y लिख लो, क्योंकि आपने यहाँ पे देखो 3x अगर y लिखोगे ना, 3x इज इक्वल टू y लिखा आपने, ठीक है, और तब आपका आया x इज इक्वल टू y/3 आया, ठीक है। तो इस y की जगह आप क्या लिखोगे, f इनवर्स x, है ना, x इक्वल टू y/3 आएगा, ठीक है। तो इसकी जगह, इस y की जगह आप क्या लिखोगे, f इनवर्स y, ठीक है, इस तरह से ये f इनवर्स y, तो इस तरह से इसको डिफाइन करना है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, क्या दूसरा पार्ट जो है इन्वर्टिबल है, दूसरे पार्ट में f चेक करना है। चलिए सॉल्यूशन सेकंड पार्ट, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो हर एक का निकालो, f1 इज इक्वल टू 1, f3 इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, f5 इज इक्वल टू 25 5 का स्क्वायर, f7 इज इक्वल टू 49 7 का स्क्वायर, एंड f9 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। तो इस केस में f क्या हो गया, ऑर्डर पेयर में f इज इक्वल टू, ऑर्डर पेयर में हो गया ये 1 1 3 9 5 25 7 49 and 9 81। ये फंक्शन f फंक्शन है, 1 1 3 का स्क्वायर 9 5 का 25 7 का 49 9 का 81। अब 1 1 के लिए हम करें सबसे पहले, है ना, बाइसेक्टर, सबसे पहले क्या करें कि ये इंजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम इंजेक्टिव की देखते हैं। देखो ये रिपीट होनी चाहिए, 1 9 25 49 81, नो वन इज रिपीटेड, देयरफॉर f is 1 1, f is 1 1, no second element repeated, no second element repeated, f is 1 1। on to, क्या b के सारे एलिमेंट किसी न किसी की इमेज है, 1 है 9 है 25 49, ये इमेज 0 नहीं है, इसलिए f is not on to, f is many to 1 या not on to। why on to, why, because 0 belongs to b, है ना, but 0 है नो प्री इमेज, किसी कोई प्री इमेज है ही नहीं, ये इसमें
ही नहीं है, देखो जीरो, ये किसी की भी इमेज नहीं है। जीरो इसका मतलब जीरो की कोई प्री इमेज नहीं है, जीरो किसी की इमेज नहीं है, मतलब इसकी कोई प्री इमेज यहाँ नहीं है जिसका आगे वो जीरो है, इसलिए एफ क्या है, ऑन टू। देयरफॉर एफ इज नॉट बाइजेक्शन, एंड हेंस एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है ना, क्योंकि बाइजेक्शन है ही नहीं। कंडीशन वही है कि 1 1 ऑन टू होना चाहिए, बाइजेक्शन होना चाहिए फंक्शन को, तभी वो क्या इन्वर्टिबल होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए, लेट f इज फ्रॉम -1 टू इंफिनिटी, -1 इंफिनिटी टू -1 इंफिनिटी, डिफाइंड by fx is equal to x plus 1 whole square minus 1 and x is greater than or equal to -1. Question है, show that f is invertible and hence find f inverse also show that also not so that sorry also find s such that s is equal to x is such that fx is equal to f inverse s. From -1 to infinity, defined by fx is equal to x plus 1 square minus 1, x is greater than -1. ये तो देखिए, show that f is invertible, पहले देखना है कि f invertible है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, f inverse, मतलब invertible है, फाइंड f inverse एंड ऑल्सो फाइंड s, एक सेट ऐसा भी निकालना है कि उसमें ऐसे एलिमेंट हो जहाँ fx is equal to f inverse x हो। ठीक है, क्वेश्चन ये। चलिए पहले तो ये देखते हैं कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है। सबसे पहले हम चेक करते हैं इंजेक्टिविटी यानी 1 1 है कि नहीं है। इंजेक्टिविटी देखो, हम क्या करते हैं कि लेट fx इज इक्वल टू fy, और तो हम प्रूव करते हैं कि x इज इक्वल टू fy। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1 होल स्क्वायर -1 यहाँ भी है, ये कैंसिल हो गए, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1 होल स्क्वायर, x प्लस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू y। प्रूव हो गया कि इफ fx इज इक्वल टू fy है तो x इज इक्वल टू y आ रहा है, देयरफॉर f इज इंजेक्शन, इंजेक्शन तो प्रूव हो गया, f इज इंजेक्शन। चलिए अब प्रूव करते हैं इसकी सब्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी हुई, सीधे fx इज इक्वल टू fy इंप्लाई दैट दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू y, देयरफॉर f इज। अब देखते हैं इसकी सब्जेक्टिविटी। अब हम क्या देखेंगे, इसकी सब्जेक्टिविटी यानी ये ऑन टू है कि नहीं है। देखो लेट, तुम्हें पता ही है ऐसे करते हैं, लेट y इज इक्वल टू x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 और x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 1 या 1 प्लस y, x plus 1 is equal to root of 1 plus y and x is equal to root of 1 plus y minus 1। क्या निकला? देखो, अगर x
ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है, -1 है, तो हम इसकी रेंज देखते हैं, क्या इसकी रेंज इसमें आएगी, क्या इसकी रेंज इसमें आएगी, क्या हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि इसकी इमेज जो है वो यहाँ आ जाए, इसकी इमेज क्या आ जाए, यहाँ आ जाए। ये हमने y माना है, ये हमने y माना है, ठीक है। देखो है क्या, ये दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, दे रखा है कि x जो है -1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको इधर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, x + 1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -1 दोनों तरफ ऐड कर दो तो ये ग्रेटर देन -1 आ गया। यानी जो y है ये बेसिकली क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। ये जो y है इसका मतलब ये इसे फॉलो करता है। इसका मतलब ये है कि हर x के लिए या इसमें हर y के लिए, फॉर एवरी y इन दिस वी हैव सम एलिमेंट इन दिस सेट सच दैट द इमेज ऑफ दैट एलिमेंट इज दिस वन। यानी फॉर एवरी y इन -1 इंफिनिटी माने कोडोमेन, ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम x, और कैसा है वो x, इस फॉर्म में √1 + y -1 इन डोमेन -1 इंफिनिटी होगी। मैं इसको डोमेन लिख देता हूँ, कम से कम थोड़ा मुझे ध्यान रहेगा कि डोमेन की बात और वहाँ पर कोडोमेन की बात होगी, ठीक है। सही है। देखो इस y के लिए कोई ना कोई एलिमेंट इसमें है ऐसा जिसकी इमेज क्या है, y है। देखो अब इसकी इमेज देखते हैं। सही है, क्या इसकी इमेज y आएगी, देखो सही है, f √1 + y -1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, x + 1, यानी √1 + y -1 + 1 स्क्वायर -1, ये तो है इसकी डेफिनेशन। एफ एक्स इक्वल टू x + 1 स्क्वायर, x + 1 होल स्क्वायर -1 -1 से -1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 + y, और ये आ गया -1 और ये इक्वल टू y। यानी कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा है, ठीक है, ऐसा एलिमेंट है इसमें ये एलिमेंट किसमें है, इसमें है। ऐसा एलिमेंट है जिसकी इमेज क्या है, y है, तो हमने मान ही रखा है, ठीक है। therefore f इज ऑन टू यानी सर्जेक्शन, ठीक है, ये सर्जेक्शन भी है, ये सर्जेक्शन। और हम डिफाइन कैसे करेंगे इसको, therefore इसको मिटा देते हैं, थोड़ा मिटाना ही पड़ेगा क्योंकि, ठीक है, ये तो तुम्हारे समझ में आ गया। मतलब हमने ये y माना, और हमने y क्या माना कि इसको हमने y माना। फिर ये देखा हमने क्या इसके रिलेटेड कोई एलिमेंट हमें इसमें ऐसा मिल सकता है जिसकी इमेज है, जिसकी इमेज क्या है, ये है। क्योंकि कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिया, अगर इसके लिए सही है तो सभी के लिए सही है, ठीक है। तो ये हमने किया और हमें मिला एक एलिमेंट। कैसे मिला, जैसे हम फाइंड प्राप्त करते हैं ऑन टू के लिए हमें ये वाला एलिमेंट मिला और हमने देखा, चेक किया, तो वो आगे y है, इसलिए जो है ये, तो ये सब्जेक्टिव भी है ना। इसमें हमने ये जरूर देखा कि y भी इसी उसमें आना चाहिए इंटरवल में, ठीक है, और आया हो, ओके। तो इसका मतलब हम f इनवर्स ऐसे करेंगे डिफाइन, सही दैट, क्योंकि ये तो दोनों जगह वही है, सेट तो वही है, इज टू -1 इंफिनिटी, सही दैट f इनवर्स x is equal to √1 + x - 1, where x is greater than or equal to -1। इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, ठीक है। यानी f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट क्यों करता है, क्योंकि f जो है बाइजेक्शन है, ये हमने प्रूव कर लिया था, f 1 1 1 2 है, यानी ये बाइजेक्शन है, और ठीक है। इसका दूसरा पार्ट था, एक छोटा सा पूछा और था इसमें कि s निकालो, और कहता है कि s ऐसे निकालो कि उसमें x ऐसे एलिमेंट हो कि f(x) क्या हो, f इनवर्स x हो। तो निकाल लेते हैं इसको, अगर ये है तो तब क्या होगा, x + 1 होल स्क्वायर -1 विल बी इक्वल टू √1 + x, यानी x + 1 -1, ठीक है। देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा, देखो x + 1 स्क्वायर माइनस √(x + 1 = 0,
इसमें x प्लस वन कॉमन है, रूट एक्स प्लस वन कॉमन है, रूट एक्स प्लस वन कॉमन ले लो और तब देखो क्या बनता है। यहाँ से क्या बचेगा, एक्स की पावर एक्स प्लस वन की पावर 3/2, पावर हाफ तो यहाँ आ गई और माइनस वन कॉमन लिया हमने, ठीक है, देखो रूट एक्स प्लस वन में कॉमन लिया ये, तो या तो ये इक्वल टू जीरो या ये इक्वल टू जीरो। अगर ये इक्वल टू जीरो, ठीक है, देन रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड दैट इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू माइनस वन। यहाँ से तो निकला, और एक्स प्लस वन 3/2 माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वन पावर 3/2 इज इक्वल टू वन और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की क्या वैल्यू निकली, माइनस वन और जीरो। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर एस कह रहा था वो ऐसे होगा क्या, ये वाले एलिमेंट ये एलिमेंट बाहर निकले माइनस वन और जीरो। इस तरह से एक्स एस जो पूछ रहा था वो एस एक ऐसा सेट निकालो जिसमें एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स हो, ठीक है, और एक्स ऐसे एलिमेंट हो कि इस कंडीशन में हो। तो हमने निकाला था एक्स की दो वैल्यूज निकली, एक्स इक्वल जीरो और एक्स इक्वल माइनस वन, तो ये सेट हो गया माइनस वन और जीरो, ठीक है। इस तरह से ये एफ इनवर्स इक्वेशन इस तरह। सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसको बाइजेक्शन प्रूफ करना है फंक्शन। अगर ये पूछता है कि वेदर इट एग्जिस्ट ऑन एफ इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइजेक्शन प्रूफ करना है। और बाइजेक्शन प्रूफ करने में जो ऑन टू वाला पार्ट है, उस ऑन टू वाले पार्ट से ये निकल, इसकी डेफिनेशन निकल जाती है ना, क्योंकि तुम वाई पुट करते हो, जो वाई पुट करते हो उसको एक्स फॉर्म में लिखते हो, ठीक है। और आपने पहले लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इट डज मीन एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। तो जो एक्स की वैल्यू आई उसकी एफ इनवर्स वाई निकलो, तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू सम टर्म्स इन टर्म्स ऑफ वाई, क्योंकि वाई हम कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट को करते हैं तो उसकी जगह तुम एक्स भी लिख सकते हो डिफाइन करने के लिए, ठीक है। जैसे हमने इसमें ये डिफाइन किया आया तो हमारे था एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस वाई माइनस वन, लेकिन हमने डिफाइन इस तरह से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट a इज इक्वल टू माइनस वन इज लेस देन और इक्वल टू एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वन एंड लेट f a to a and function g that is also a to a defined by fx is equal to x square and gx is equal to sine pi x by 2, show that g inverse exists but f inverse does not. क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से, लेट एक फंक्शन है माइनस वन टू वन, एक सेट है माइनस वन टू वन और दो फंक्शन ऐसे डिफाइन एफ ए टू ए जी ए टू ए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जी एक्स, ये है वो कहता है शो दैट जी इनवर्स एग्जिस्ट बट एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो सबसे पहले एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट क्यों भाई, सिंपल सा, जब भी आपको ये फंक्शन मिलता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सीधे लिखो माइनस वन इज नॉट इक्वल टू प्लस वन बट f माइनस वन इज इक्वल टू एफ वन इज इक्वल टू वन हो रहा है ना। f माइनस वन भी वन स्क्वायर, तो आप f माइनस वन भी क्या है, माइनस वन का स्क्वायर है, ये भी वन आएगा, और f वन को वन का स्क्वायर तो बनाना ही आना होगा। दो एलिमेंट इक्वल नहीं है लेकिन उनके वो इमेजेस इक्वल है, इसलिए वन वन तो हो नहीं सकता है ना। ऐसे है माइनस वन ये है प्लस वन ये है और यहाँ पे वन है, ये भी इससे है और ये भी इससे, तो ये मैंने वन फंक्शन हुआ ना। Therefore f is not injection 1 1, hence f inverse does not exist। ये तो यहीं पे खत्म हो गया, दो एलिमेंट बराबर नहीं थे लेकिन उनकी इमेजेस बराबर थी, इसलिए तो मैंने वन फंक्शन हो गया, वन वन तो रहा नहीं, इसलिए तो f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। इसका काम तमाम तो यहीं पे हो गया। चलिए अब जी का देखते हैं, जी का क्या बनता है। वो कहता है जी की अब हम
इंजेक्टिविटी भी चेक करेंगे, सब्जेक्टिविटी भी चेक करेंगे, डिफाइन भी करेंगे, क्योंकि जब एडजस्ट कर रहा है तो वही तो डिफाइन जी इनवर्स को डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ जी, देखो लेट जी एक्स इज इक्वल टू जी वाई, ऐसे करते हैं। और तो हम क्या प्रूव करेंगे, एक्स इज इक्वल टू वाई, देन साइन पाई एक्स बाई टू इज इक्वल टू साइन पाई वाई बाई टू। दोनों तरफ साइन हटा लो, पाई एक्स बाई टू इज इक्वल टू पाई वाई बाई टू, पाई बाई टू से डिवाइड कर लो तो एक्स इज इक्वल टू वाई। तो इस तरह से जी इज इंजेक्शन वन आ गया, जी एक्स इक्वल टू वाई बाई दैट एक्स इज इक्वल टू वाई। नाउ जी इज वन टू, इसके लिए देखते हैं, मिटाना पड़ेगा बार बार, है ना, ठीक है, ये तो सिंपल है, एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। अब सब्जेक्शन के लिए करते हैं भाई, जी की सब्जेक्टिविटी, लेट y is equal to sin pi x by 2, then pi x by 2 is equal to sin inverse y, इनवर्स ले लो, है ना, वही जब कोई फंक्शन ऐसा होता है इनवर्स एग्जिस्ट करता है, sin inverse y, and x is equal to 2 upon pi into sin inverse y। देखो हमने x को इस फॉर्म में लिख दिया, यानी इस y के लिए हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है, इसमें इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी fx इमेज y होगी, जिसकी fx इमेज y होगी। यहाँ पे लिख दो लेट fx इज इक्वल टू y, ऐसे लिखते हैं, वैसे भी लिखते हैं लेट fx इज इक्वल टू y, ऐसे, जिसकी हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी f इमेज जो है y है, जिसकी f इमेज y है, और ये भी 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स वाई भी इसी रेंज में है। देखो एक वे में है ना, इसी रेंज में नहीं है ये, देखो साइन इनवर्स की पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, -1 पाई प्लस 1 माइनस प्लस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2, है ना। तुम अगर पाई बाई 2 रखोगे यहाँ पे तो +1 आएगा, और माइनस पाई बाई 2 रखोगे यहाँ पे तो -1 आएगा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू दिस। तो therefore for every y in -1 x y, है ना, देयर एग्जिस्ट, अब मैं देयर एग्जिस्ट के लिए ये फॉर एवरी एंड देयर एग्जिस्ट, है ना, देयर एग्जिस्ट सम x एंड इन द फॉर्म ऑफ 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स y इन सेम -1 और 1, इस बार मैं ऐसे लिख रहा हूँ y such that और यहाँ f नहीं लिखना चाहिए था, मुझे g लिखना चाहिए था, गड़बड़ हो जाती है ना, g लेट जी एक्स, अब हम g की बात करें ना, f तो गया, such that g ऑफ दिस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, x, किस टाइप का, 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स y। देखो इसको निकालो, ये क्या था, साइन पाई x बाई 2, ये हो जाएगा साइन पाई इंटू 2 अपॉन पाई साइन इनवर्स y। देखो पाई से पाई बाई 2 था, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 ऐसा ना, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, साइन से साइन इनवर्स हो गया, ये कितना आ गया y। तो there exists some element 2 upon pi sin inverse y in this set such that the g image of that is y, therefore g is 1, ठीक है ना, यानी सभी के इसके जो कोडोमेन हैं उसके सारे एलिमेंट किसी न किसी की इमेज हैं, ठीक है ना, किसी न किसी की इमेज है, इसलिए g is on to and hence g is bijection, g is a bijection।
and because G is a bijection, therefore G inverse exists. ठीक है, G inverse exist. तो G inverse exist करता है, फिर हमने G को क्या कर दिया, बाइजेक्शन प्रूव कर दिया. ठीक है, चलिए अब G inverse कैसे हुई है हम देख सकते हैं उसको. G inverse is a function from A to A such that they are defined by G inverse x is equal to 2 upon pi sin inverse x. AC मैपिंग हो गई और AC डेफिनेशन हो गई. ये निकाला था हमने, यही हमने उसमें ऑन टू वैल्यू निकाला था ना फंक्शन में. तो ठीक है, तो इस तरह से देखो. इनफैक्ट मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि रेंज ये है. अब तुम कहोगे ये तो साइन फंक्शन है, तो हमेशा हम कहते हैं कि साइन फंक्शन पीरियोडिक है, साइन और कॉस फंक्शन पीरियोडिक है, और ये इसलिए ये 1 1 नहीं हो सकते, है ना, कहते हैं ना कोई. देखो इसको यहाँ पे देखो साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है. ठीक है, और मिनिमम वैल्यू 0 होती है. फंक्शन बेसिकली ऐसे आता है. देखो ऐसे और फिर ये हर 2 पाई के बाद अपने को हर 2 पाई के बाद ये अपने को क्या करता है. देखो ये आता है 0, यहाँ पे आता है π/2, ये आता है पाई, ऐसे इधर माइनस में आ गया. ठीक है, इस तरह से आता है. ये पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये ऐसा पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए ये मेरिट वन फंक्शन है. देखो यहाँ पे जो वैल्यू इसकी होगी, और अगर मैं यहाँ पे एक पहला लाइन बना दूँ तो देखो यहाँ पे अगर 2 है ना, x1 और x2, इनके करस्पॉन्डिंग सेम वैल्यू आएगी. यहाँ पे y की सेम वैल्यू आएगी, यानी x1 इज नॉट इक्वल टू x2 बट fx1 इज इक्वल टू fx2. यहाँ पे आएगी नहीं. और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी कितनी, +1, और मिनिमम वैल्यू होती है इसकी -1. तो ये फंक्शन 1 to 1 नहीं होते. ये फंक्शन 1 to 1 जो वैल्यू पाई की, साइन पाई की है, वही वैल्यू साइन 0 की भी है. 0 0 वाई में क्या है, 0 है. कोई भी दो अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई यहाँ से अगर हम इधर जाएंगे तो π/2 में आएंगे ना, वैल्यू π/2 प्लस में आएंगे. ठीक है, तो वो भी बराबर इक्वल वैल्यू आएंगी. ठीक, कहने का मतलब ये है, अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिक फंक्शन आर नेवर 1 1. ठीक है, लेकिन इसने इसमें एक लिमिट वो कर दी है कि हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे केवल -1 और 1 पे. जहाँ पे π/2 है वो +1 कहलाता है. देखो ये अगर हम रियल नंबर में करेंगे तो इसको +1 करेंगे और इसको -1 करेंगे. वो कहता है ये जो ग्राफ है ना, ये जो कर्व है, ये बेसिकली केवल यहाँ तक है. ये कर्व यहाँ तक. ठीक है, अब देखो इस रेंज में -1 देखो -1 और +1 के बीच में ये जो ग्राफ है साइन का, ये बाइजेक्शन है. देखो ये बाइजेक्शन है कि नहीं, ये बाइजेक्शन है. देखो किन्हीं भी दो पॉइंट की वैल्यू एक नहीं हो सकती. इसकी वैल्यू कुछ और है, इसकी वैल्यू कुछ और है, इसकी वैल्यू कुछ और है, यानी 1 1 है ये. देखो, और कर्व क्योंकि कंटिन्यूस है, कहीं पे ब्रेक नहीं है, इसलिए ऑन टू है. कंटिन्यूस फंक्शन आर ऑन टू फंक्शन. कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है वो लिमिट एंड कंटिन्यूटी में तुम पढ़ोगे. यहाँ पे देखो ये फंक्शन कंटिन्यू है, यानी हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग उसकी इमेज +1 और -1 के बीच में जरूर है, क्योंकि ये फंक्शन इस लिमिट में लिमिट कर दिया गया है. अदरवाइज ये रियल टू रियल होता है, आर टू आर होता है ना. ये कितनी वो होती है, उसकी पीरियड चलती रहती है. हर 2 पाई के बाद उसकी वैल्यू फिर वो होती रहती है, रिपीट होती रहती है. लेकिन इस रेंज में +1 और -1 की रेंज में तुम देख लो ये फंक्शन क्या है, 1 1 है. ठीक है, सो दिस कर्व इज 1 1. दिस इज साइन πx/2 and x belongs to -1 and 1. ये है इसका ग्राफ. तो इस ग्राफ से समझ लो तुम, ये 1 1 है, ऑन टू है. देयरफॉर इसका बाइजेक्शन है, ये बाइजेक्शन है, इसलिए इसका इन्वर्स होगा. ठीक, इस तरह के जो ग्राफ होंगे वो हमेशा 1 1 ऑन टू होंगे, प्रोवाइडेड कि ये ग्राफ कहीं पे ब्रेक ना हो, कंटिन्यू हो, हर जगह पे क्या हो, कंटिन्यू हो. ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ.